और याद के बारे में क्या कहा आज बाबा ने? बाबा ने कहा कि लाल लाइट जलेगी तो ही योग करेंगे, कमेंट्री कराएंगे। कोई ऐसा नहीं, खुद की कमेंट्री खुद करो। और बच्चे को बाप को याद करने के लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ती, वैसा सहज योग करो, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखो। ओम शांति। जी, किसी के भी मतलब साधन के वश भी नहीं होना है ना वातावरण के वश में, कि हमारा जो जो कनेक्शन है इस वातावरण से, इस धरती से ऊपर है। सो इस धरती की किसी भी चीज या कुछ भी आकर्षण ना करे। जी, और क्या कहा? जी भाई। ओम शांति। जैसे कल भी हमने थोड़ा सा एक टॉपिक लिया था योग के प्रयोग के बारे में। आज भी बाबा ने थोड़ा उसके ऊपर और गहराई से, आज भी बाबा ने बताया कि योग याद, स्थैर्य में याद कैसे रहे। तो वैसे तो हम योग करते हैं, लेकिन स्थैर्य में याद के बारे में बाबा ने आज बताया। तो स्थैर्य में याद का मतलब क्या है? ओम शांति। जी। जैसे बाबा ने कहा ना कि ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगह पर स्थिर बैठ करके योग करना है, बल्कि आपके योग में निरंतरता होनी चाहिए, कि आपकी बुद्धि एक पर निरंतर स्थिर रहे। इसको कहेंगे हम स्थैर्य में याद। कभी बुद्धि कहीं जा रही है, कभी बुद्धि कहीं जा रही है, इसको स्थिरता नहीं कहेंगे। जब एक की याद, जैसे बाबा ने परसों अव्यभिचारी याद की कहा था कि तुम्हारा तो एक से योग है, एक के लिए ही यात्रा है, तो अव्यभिचारी यात्रा भी बाबा ने कहा। तो स्थिरता होना बुद्धि की एक पर टिक जाए, इसको स्थिर में योग कहेंगे। ओम शांति। जी। तो स्थायी याद में रहना ही बाबा ने बताया कि याद में हमें कैसे रहना है, स्थायी याद में रहना है। तो इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करना कि जैसे अभी संपूर्ण दीदी जी ने भी कहा ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, कर्म के अंदर बहुत फंस जाते हैं ना। तो उस टाइम पे तो ऐसा नहीं कि केवल हम लाल लाइट लगे तभी हमारा योग लगता है, बाकी ऐसा हम कभी। और आज बाबा ने ये भी कहा ना कि सामने कोई खास बैठे योग कराए, किसी के बहुत वो देती है। और आजकल तो ये भी होता है कि कुछ कमेंट्री लगाए तभी हमारा योग लगता है, विदाउट कमेंट्री योग नहीं लगते। तो ये सब क्या है, हमारे बाबा ने कहा कि स्थूल साधन है ना, तो स्थूल साधनों के बिना भी योग लगना चाहिए। कई है जो अमृत वेला उठने के बाद भी कई बोलते हैं कि हमें अगर कमेंट्री नहीं लगाते तो नींद आती है। तो ये भी आदत नहीं लगाना, थोड़ा बहुत अगर आपने सुना कुछ गीत वगैरह तो अलग बात होती है, लेकिन हर रोज अगर ऐसे करेंगे तो वो का आदत लग जाती है। ऐसे कोई है क्या कि जो क्योंकि मुझे एक माता ने बोला था कि इनका आप कमेंट्री सुनो अमृत वेला, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना। और क्या कहा बाबा ने? मुझे एक एक पॉइंट बता सकते बाबा ने? इतनी 4 पेजेस हमारे लिए और क्या मुरली कहा चलाई आज ना। बाबा ने? शुरू शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा भी घड़ी घड़ी भूल जाते थे। ये बहुत तिरकन बाजी है, इसमें बहुत अटेंशन चाहिए। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी भूल जाते थे शिव बाबा की याद करना।
तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया माना उनको कोई ज्यादा मदद मिली होगी, नहीं, बल्कि वो भी हमारे जैसे पुरुषार्थ करके आगे बढ़े हैं। तो एक शब्द था तिरकन बाजी है, तो इसका कोई अर्थ बता सकते हैं क्या? क्योंकि मेरी आत्मा को तो समझ नहीं आया तिरकन का अर्थ क्या है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेंगे इसका अर्थ क्या है? पूरा सेंटेंस ओम शांति, पूरा वाक्य 2-3 वर्ड्स आगे पीछे के और बताइए। किरकनबाजी है ना, किरकनबाजी वर्ड थोड़ा क्लियर नहीं है ना। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत तिरकन बाजी है। उसके पहले था कि ये बाबा भी भूल जाता है, उसके बाद हाँ का सेंटेंस है कि ये तो बहुत तिरकन बाजी है, इसमें हाँ, आपको अभ्यास चाहिए। ओम शांति। किरकनबाजी जैसे हम कहते हैं ना कि आटे में जैसे कहें कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे खाते हैं तो रेती का किरकन आ रहा है, ऐसे मुंह में कुछ अनकंफर्टेबल चीज है, जैसे किरकन समझते हैं ना, बिल्कुल कोई बारीक सी उसी जैसा ही दिखे, वो बिल्कुल आटे जैसा ही हो, जैसे हम आटे में या किसी चीज में, तो हम ये शब्द यूज करते हैं कि किरकन है। इसमें पंजाबी का वर्ड है, ये इंटीरियर विलेज का वर्ड है ये किरकन। तो मुझे इतना ही मालूम है, तो मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ आपसे। ओम शांति। ओम शांति। एक हाँ किरकन नहीं है, के हाँ नहीं जी। है, हाँ तिरकन है, टी है, टी। अभी भी मतलब टिरटन है, टिरटन, तिरकन है, हेलो, तिरकन। तिरकन। अच्छा, क्लियर तिरकन, हुआ? तिरकन जैसे कोई चीज तिलस जाती है, जैसे तिरकन हो गई भी, स्लिप हो जाए कोई चीज, स्लिप स्लिप आउट हो जाना, ये भी पंजाबी का वर्ड है एक्चुअली, सिंधी लोगों का वर्ड है ये भी। तिरकन, तिरकन हो जाना कि जैसे पानी में तेल मिला दो तो तिरकन हो गई सारे, जो स्लिपरी हो जाए। हाँ जी, ओम शांति। तिरकन मतलब जैसे पारे की तरह एक फिसल जाना, पता ही नहीं चलता। बस पारे की तरह, राइट, तिरकन। ओम शांति। ये जो बाबा ने वाक्य बोला है ना कभी कभी कि ध्यान से देखो, कि एक उदाहरण देता हूँ कि बाबा बोलते हैं ना ब्रह्मा कि मैं भी बाबा को भूल जाता हूँ, मुश्किल है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इस स्वयं में भी चिंतन किया कि ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 आत्मा है, वो कैसे भूल जाएंगे। तो देखो माना बाबा के कहने का भाव कि बाबा के अंदर कितने सच्चाई है। आप भूल सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत माना ऐसे नहीं कि 100%। तो बाबा की कई कई माताओं को, एक माता ने मुझे बोला था, एक सॉरी माता ने, कुमार ने, कि बाबा याद, मतलब बाबा याद आता है क्या? तो उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मा बाबा भी मुरली में कहता है मुझे याद नहीं, तो मुझे कैसे याद रहेगा। तो इसको ऐसे कभी कभी नेगेटिव रीता भी नहीं लेना। माना कभी कभी हम क्या बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं खाने समय तो मुझे याद नहीं रहता है, फिर सारा दिन मैं भूल जाता हूँ। तो हम कभी कभी निगेटिव से, अरे बाबा बोलता है ब्रह्मा हो तो उसके आगे मैं क्या हूँ, वो तो नंबर 1 आत्मा है। तो इसका ऐसा निगेटिव से नहीं लेना, उस पॉइंट को पॉजिटिव से लेना कि बाबा के अंदर कितनी सत्यता है। कभी कभी ये होता है हमारे अंदर। ठीक है, आज बाबा ने 2 मंत्र कौन से दिए हैं? ओम शांति भाई जी, मन मना भव और मध्य भव। और कौन से दो दिए हैं? आई लव वो जी जी। तो बाबा ने आज अभ्यास के लिए भी बोले ना, क्या क्या अभ्यास करना है? ओम शांति। आवाज आ रही? आज बाबा ने कहा है कि देह सहित सर्व संबंध भूलो
अभी उसमें हमने ट्राई किया इसको, ऑब्वियसली इट्स बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, कि ये तो मेन है अपना, देह सहित देह की सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, सिर्फ एक बाप को याद करो। लेकिन ये हम अभी आँख से देखेंगे कोई चीज वस्तु, बाबा को भी याद करेंगे तो वो ये यथार्थ याद है? जैसे कि सपोज हम काम कर रहे हैं घर में, या फिर जॉब पे है, या फिर और कहीं है, क्या ये पॉसिबल है कि देह सहित सब संबंधों को भूल के फिर बाप को याद करना है? ऐसे स्थाई, आज बाबा ने कहा है आई थिंक, स्थाई याद में रहना है तो चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन हम जैसे गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, तो मोमेंटरीली भी भूल जाते हैं और फिर याद रखना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि अगर डिस्ट्रैक्ट हो गई तो फिर कभी बाबा ऐसे भी बोलते थे कि कोई अगर उनका डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल ए है तो बी में पहुंच गए, तो ये फिर ये यथार्थ याद में नहीं हो आप, तो बुद्धि कहीं और है, तो हम कंसंट्रेट फिर कैसे करें? ओम शांति। जी कोई अनुभव बता सकते हैं? संपन्न बहन आप भी अपना अनुभव बताना। एक्चुअली इसके लिए ना हमारे जो पूर्वज है, मतलब हमारे दादी दीदियों को हम देखते हैं ना, तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो देखो कि उन्होंने भी पुरुषार्थ की लेवल को धीरे धीरे से बढ़ाया। ऐसे नहीं कि वो बहुत माना पहले से ऐसे थे, कि उन्होंने प्रैक्टिस किया कि पहले रहते हुए थोड़ा सा उपराम रहना। तो इस प्रकार का अभ्यास एक्चुअली चाहिए। इसलिए तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि आपको बेहद का वैराग्य वृत्ति की जरूरत है। ये बातें बाबा ने इसलिए बताई ना, तो इसके ऊपर थोड़ा हम एक्चुअली स्वयं का जो टाइम टेबल है ना, क्योंकि हमें कहाँ जाना है फिर क्या करना है, उसके पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए इसमें हम योग को कैसे इंक्लूड करें, तब वो एक्चुअली योग में स्थिति रह सकती है। अन्यथा हम बहुत कर्म में फंस जाते हैं कभी कभी। बाकी भी अपना अनुभव बता सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था वो समझ में नहीं आया। ओम शांति बहना, हमने ये जो जैसे आज बाबा ने कहा है कि स्थाई याद में रहना हो, तो देह सहित, ये कई बार मुरलियों में आता है, देह सहित सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो, स्थाई याद में रहने के लिए। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसे हो सकता है क्या? क्योंकि बुद्धि को मल्टीटास्क, साइंटिफिकली प्रूवन है कि मल्टीटास्क नहीं कर सकती है। या तो आप बाबा को याद कर सकते हैं बुद्धि से ठीक से, या फिर आप कोई कर्म कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए बहुत सारा अभ्यास की जरूरत है। और दूसरी बात, बाबा ने कई मुरलियों में बताया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके आप अंदर आपको बुद्धि का यूज करना पड़ता ही नहीं है। तो उस दौरान भी अगर आप बाबा की स्मृति में निरंतर रहते हो, बुद्धि का योग आपका बाबा से होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत आपको हेल्प करता है। और ये स्थिति तो तब बन सकती है जब निरंतर अभ्यास हो। और वाकई में बुद्धि का योग ही तो बाबा पर लगाना है, इसी के लिए तो प्रैक्टिस है ना। जैसे बाबा ने कहा कि कर्म करते वक्त तुम मुझे याद करो, जैसे कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो मुझे याद करो, खाना खा रहे हो तो मुझे याद करो। तो इसका मतलब क्या है, माना कि बुद्धि का योग ही बाबा से जोड़ना है। तो अगर बाबा कह रहा है कि बुद्धि का योग मुझसे जोड़ो, तो ये पॉसिबल है, इसलिए वो कह रहा है। तो हमें बाबा की बात पर निश्चय भी होनी चाहिए। आप केवल 1 घंटा ही निकाल के देख लीजिए, 1 घंटे में बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है।
अगर हम 1 घंटा खाली भी बैठे हैं ना, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी बुद्धि को हम निरंतर उसके ऊपर लगा नहीं सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस करो, पूरा 24 घंटा की तो बात की बात है, कम से कम 1 घंटा हम ये चेक करें कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, भटक रही है। फिर उस पर हम कार्य कर सकते हैं कि जहां हमारी बुद्धि भटक रही है तो उधर क्यों जा रही है, हमारा लगाव झुकाव तो वहां पर नहीं है। और जो कार्य बुद्धि का है उस टाइम तो हम बाबा को अपने साथ बिठा के फिर वो कार्य कर सकते हैं। तो मतलब बाबा सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जैसे पहले आप अपने देह के आत्मिक स्वरूप में रहते थे, देहभान में नहीं थे, तो नेचुरल नेचर थी, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में निरंतर बाबा की याद को समा लो, कि आपको ये ना कहना पड़े कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, याद करने बैठा हूँ। जैसे आज बाबा ने कहा कि लौकिक पिता को याद करने के लिए स्पेशल समय देते हो क्या आप? वो हमारे माइंड में निरंतर रहता है कि हाँ हमारा पिता है, ऐसे है, ये है, उसका ख्याल भी रहता है। तो वो नेचुरल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, हमारे स्वरूप में आ जाए याद, बाबा सिर्फ इतना कहना चाह रहा है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ओम शांति। थैंक यू बहना, परफेक्ट आंसर, थैंक यू सो मच। बस और एक कि ये लाल लाइट का राज क्या है? हम सभी जगह लाल लाल लाइट लगाए, आज बाबा ने मुरली में भी आई थिंक जिक्र किया कि लाल लाइट की जरूरत नहीं है याद करने के लिए, तो लाल लाइट मतलब परम धाम के लिए है। ओम शांति। जी, ये एक्चुअली परम धाम का ही प्रतीक है, क्योंकि वो जैसे होते हैं ना, परम धाम सुनहरा लाल रंग का प्रकाश है ना, इसलिए बल्ब में भी वो पहले क्या क्या थे कि पहले गोल्डन फिर लाल का ऐसा जो कलर के ये आते हैं ना प्लास्टिक के कागज, उसके ऊपर लगाते थे, तो ये परम धाम का है। एक्चुअली हर सेंटर में लाल लाइट लगाते तो योग का टाइम होता है, सबको मालूम पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाल लाइट नहीं लगती, सफेद लाइट है, बहुत संकल्प चलते हैं ना, अरे क्या है क्यों नहीं चलती, तो बाबा कहते नहीं, सफेद लाइट लाइट भी रही एक आध बार तो भी हमारा योग लगना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों का ऐसे संकल्प चलते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को कि संकल्प नहीं चलना चाहिए। परम धाम का घर लाइट भी तो रेड कलर की है ना, तो वो भी एक स्मृति के रूप में कि हाँ हम परम धाम से आई हैं, परम धाम घर में है। परम धाम की फीलिंग के लिए भी लाल लाइट को इम्पोर्टेंस जो है वो आत्माएं समझते हैं। हाँ जी। और जो रेड कलर है ना, इट्स द मतलब पावर का एक ये है रेड कलर, तो इसलिए शक्तियों से भरने के लिए हम बैठते हैं योग में, इसलिए वो भी एक प्रतीक है। रेड कलर इज द सिंबल ऑफ पावर। और एक पावर और लव बोल के एक ऐसा दोनों, तो इसलिए हम एक तो प्यार करने के लिए बाबा से बैठते हैं योग में, और एक तो शक्तियां भरने के लिए। सो वही सिंबल जी। रंजीत बहन है क्या साथ में हमारे? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। आप योग कराएंगे ना? हाँ जी दीदी। थैंक यू। दीदी 9 बजे तक कराना होता है? हाँ जी, 9 बजे तक योग और फिर 9 बजे के बाद मुरली। ठीक है। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेटकर मस्तक की ओर स्थित करें और अंतर की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करें।
दर्शन करें अपने आप का। मैं कौन हूँ? मैं बिंदु, ज्योति का कण, पॉइंट ऑफ लाइट। इस मस्तक की प्रक्रिया में बैठी हूँ। अपने सत्य स्वरूप को देखें कि मेरा स्वरूप कैसा है। जो मेरा सत्य स्वरूप है, क्या मैं वो हूँ? आज मैं कैसी हूँ? ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखें। कौन से बादल, कौन सी बातें, कौन से संस्कार, कौन सी कमजोरी मेरे सत्य स्वरूप को बदल देती है, ढक देते हैं और मुझे मेरे बाबा से दूर कर देते हैं। बहुत सूक्ष्म से अपने आप को चेक करें। अंतर्मुखता के गुफा में बैठकर स्वयं का चिंतन करें। अपने आप को देखते रहें, चेक करते जाएं। मेरा सत्य स्वरूप तो निराकारी था, निर्विकारी था, अलंकारी था, संपूर्ण पवित्र था। आज मुझे फिर से ऐसा बनना है। फिर से वही स्वरूप को धारण करना है। इसके लिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से शिव बाबा का आह्वान करें। बाबा को बुलाएं। जैसे ही मैंने बाबा को बुलाया, बाबा स्नेह की डोरी से बंधा हुआ है और मेरे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया को छोड़ते हुए बाबा नीचे आ रहे हैं। बाबा को देखते जाएं, नीचे उतरते हुए, इस धरती की ओर आते हुए। कितना स्नेह है बाबा का मेरे से। बाबा अपने प्रकाश को फैलाते हुए इस धरती पर पहुंच गए हैं। मेरे सामने उनकी प्रकाश की किरणें बिल्कुल अपने सामने देखें। उनकी किरणें मेरे मस्तक को टच कर रही हैं। मुझे शक्तियों भरा प्रकाश मुझ आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त कर रहे हैं।
बैठ जाएं लाइट माइट के शॉवर के नीचे। मैं निराकार आत्मा इस लाइट माइट के शॉवर से, शरीर के बंधन से, अपने संस्कारों से, अपनी कमजोरियों से, सर्व बंधनों से, सर्व संबंधों से मुक्त होती जा रही हूँ। ये तेजोमयी प्रकाश मुझ आत्मा पर लगे हर एक दाग को मिटा रहा है। माथे का स्टार देखें कितना ब्राइट हो गया है। मुझ आत्मा की कमजोरियां भस्म हो गई हैं। अभी मैं आत्मा सर्व बाहर के प्रभाव से मुक्त हूँ, दुनिया के आकर्षणों से भी मुक्त हूँ। एक बेदाग हीरा हूँ, ज्योति बिंदु प्रकाश से जगमग जगमग कर रही हूँ। बाबा के ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझ आत्मा को सबसे न्यारा करके ऊपर उठा रहा है। मैं डायमंड आत्मा इस शरीर को छोड़ते हुए, देह से अलग होते हुए अपने को देखे। इस देह से मुझे कोई लगाव नहीं है, मैं अलग हूँ। क्योंकि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन गई हूँ। उस देह को छोड़ते हुए अपने बिंदु बाबा के साथ अपनी घर की ओर यात्रा पे जा रही हूँ। बाबा मुझे इस दुनिया से सर्व बंधनों को काट कर अपने घर परम धाम में, यहाँ लाल सुनहरी प्रकाश आत्माओं का झाड़ है और मैं उस झाड़ के जड़ में अपने बाबा के साथ बैठी हूँ। देखो, महसूस करो, बाबा और मैं बाबा के और समीप आते जाओ और समीप आकर देखो। बाबा के स्नेह को महसूस करो। एक एक गुण, बाबा का एक एक गुण मुझ में मर्ज हो रहा है। बाबा के एक एक शक्ति की, बाबा के वर्षे की मैं अधिकारी आत्मा बाबा के गुणों को, शक्तियों को अपने में महसूस करते जाएं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सर्व शक्तियां बाबा के सारे टाइटल मिले हो गए हैं। मैंने बाबा को हप कर लिया है। अपनी ब्राइटनेस को देखो, मैं और बाबा एक जैसे चमक रहे हैं। परम धाम में सबसे करीब मैं ही बैठी हूँ बाबा के पास। अभी वापस आ जाते हैं अपने सूक्ष्म वतन में, आकारी शरीर में।
प्रकाश के शरीर में, और बाबा भी बैठे हैं प्रकाश के शरीर में, ब्रह्मा के तन में। फिर से मुझे स्नेह की दृष्टि से निहार रहे हैं और बाबा कह रहे हैं, बच्चे बेफिक्र बादशाह बाबा मुझ आत्मा को बहुत सुंदर ताज पहनाते हैं, नो प्रॉब्लम का ताज, बेफिक्र बादशाह का ताज। जैसे ही बाबा ने अपना ताज मेरे सिर के ऊपर रखा, मुझ आत्मा, मेरे प्रकाश का शरीर और ही तेजोमय हो गया है। अभी बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं ग्लोब की ओर। वतन से सामने ग्लोब दिख रहा है और बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही सर्व आत्माओं को बंधनों से मुक्त कर दो। मैं और बाबा ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाते हैं। प्रकाश में शरीर में मैं और बाबा मुझसे सर्व शक्तियां, सर्व गुण जो बाबा ने मुझे दिए प्रकाश के रूप में पूरे ग्लोब पर पड़ रहे हैं। सर्व आत्माएं, प्यासी आत्माएं सुख शांति को महसूस करके शक्तिशाली बन गई हैं, दुखों से मुक्त हो गई हैं, चिंताओं से मुक्त हो गई हैं। पूरे विश्व का कल्याण बाबा मुझसे करवा रहे हैं। सर्व आत्माएं शक्तियां लेकर बाबा का शुक्रिया कर रहे हैं, बाबा को पहचान रहे हैं। और मैं फिर वापस आती हूँ अपने इस साकार तन में। बाबा का शुक्रिया, थैंक्स। ओम शांति। स्टार्ट करते हैं मुरली। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। सभी ने नो प्रॉब्लम का ताज पहना हुआ है। अच्छा किया है, सभी ने अपने ऊपर ताज लगा दिया है। जैसे नो प्रॉब्लम का ताज लगाया है तो सभी के तरफ से बाप दादा यही दुआ दे रहे हैं कि सदा नो प्रॉब्लम भव। ऐसे ही हर एक मन वाणी कर्म संगठन में सदा नो प्रॉब्लम रहने वाले। प्रॉब्लम सेकंड में परिवर्तन हो जाए, प्रॉब्लम के रूप में आए और संपन्न स्वरूप में बदल जाए। अच्छा है, सीन देख रहे हो कितनी अच्छी है। संकल्प और श्वास में नो प्रॉब्लम। तो सभी के तरफ से जो ताजदारी बनी है उन्हों को बधाई दो, ताली बजाओ। सभी बड़े स्क्रीन में देखो, कितना अच्छा लगता है। बाप दादा एक एक बच्चे को जिन्होंने संकल्प किया है नो प्रॉब्लम अर्थात बाप समान सदा रहेंगे, इसलिए बाप दादा पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। अच्छा, नाम ही महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र अर्थात महान स्वरूप द्वारा महान सेवा करने वाले। अभी महाराष्ट्र ने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बहुत समय हो गया है कोई विशेष इन्वेंशन कर महान सेवा का पाठ बजाने में।
बाप दादा कह रहे हैं कोई विशेष इन्वेंशन करो महान सेवा का पाठ बजाने में। बाप दादा को याद है कि महाराष्ट्र ने प्रदर्शनी निकालने का अच्छा पाठ बजाया, जो अभी तक भी प्रदर्शनी द्वारा सेवा हो रही है। तो जैसे ये विशेष भाई रमेश बच्चा निमित्त बना अभी तक वह यादगार है। ऐसी कोई इन्वेंशन अभी महाराष्ट्र को करना है। कोई नई बात करो। जैसे दिल्ली वालों ने हिम्मत रखी है ना, तो सभी को संदेश दे दें। बड़े मैदान में संदेश तो दे दें, चाहे अखबार द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, मीडिया द्वारा संदेश देना ही है, उलाहना नहीं रह जाए। ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि बेचारी आत्माएं अभी समझती हैं कि आध्यात्मिकता आवश्यक है। शांति चाहिए, लेकिन विचारों को साधन नहीं मिलता, कोई उमंग सा दिलाने वाला नहीं मिला है। इसलिए हर एक जन को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मधुबन में जैसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, चाहे ब्राह्मणों का प्रोग्राम, चाहे संदेश देने का प्रोग्राम, चाहे अपनी उन्नति का नया नया प्रोग्राम करते रहो। कोई भी नया प्रोग्राम निकलता है तो बाप दादा ने देखा देश विदेश रुचि से करते हैं। अच्छा है, करते रहते हैं और करते चलो। अच्छा, अभी कोई नया प्लान बनाओगे ना, कितना टाइम में बनाएंगे, कितना मास चाहिए तैयारी में? आपस में मीटिंग करना, तारीख फिक्स करना, क्योंकि दिल्ली और बम्बे दोनों स्थानों में महारथी सर्विसेबल अच्छे हैं। अभी हर एक जोन में भी देखा है कि सर्विसेबल बच्चे बढ़ते जाते हैं। सर्विस के प्लान करने वाले अथॉरिटीज बहुत हैं, चाहे छोटा जोन है चाहे बड़ा, लेकिन सर्विसेबल बन गए हैं। इसलिए अभी धूम मचाओ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सभी जोन में एक साथ हो और मीडिया द्वारा अनाउंस हो। फलाने स्थान पर एक ही प्रोग्राम चल रहा है, हर एक जोन में और अखबार में डाला जाए, तो इस स्थान में प्रोग्राम हो रहा है। सारे स्थानों की एड्रेस और टॉपिक एक ही हो, एक ही समय हो, एक ही टॉपिक हो, जहां भी जाए यही टॉपिक देखें। ये हो सकता है ना? हो सकता है। विदेश में भी इसी तारीख पर यही प्रोग्राम, तो चारों ओर एक जैसा हो। एक वर्ष की थीम रखी है, कोई बता रहे बाप दादा को, इस वर्ष की थीम रखी है परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। ये टॉपिक तो अच्छी है, कुछ भी आपस में फाइनल करो, आपस में मिलके डेट, टॉपिक और एडवर्टाइज कैसे हो ये बना के दो। जो भी टॉपिक रखेंगे पहले से ही बाप दादा को पसंद है, अच्छा है, क्योंकि अभी इच्छुक हैं। पहले सुनते थे तो दूर भागते थे, अभी चाहते हैं कि कुछ सुने। वीआईपी भी इंटरेस्ट लेते हैं। अभी एक ही आवाज फैले, चारों ओर जहां भी जाए तो यही सुने। अच्छा है, चारों ओर देखा जाता है कि वृद्धि भी अच्छी हो रही है, ब्राह्मण बढ़ रहे हैं, अभी नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि नंबर 1 बने, नंबरवार नहीं, नंबर 1। अच्छा है, महाराष्ट्र कोई नई इन्वेंशन निकालने के सेवा में एक नवीनता का आवाज फैलाएगा। अच्छा है, बाप दादा को बहुत बहुत महारथी सर्विसेबल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स भी अच्छे अंदाज में अपना अपना सेवा केंद्र संभाल रही हैं। इसकी मुबारक हो और पदम गुणा बाप दादा दुआएं दे रहे हैं। आगे है धार्मिक विंग और स्पोर्ट्स विंग। अच्छा, ये झंडे हिला रहे हैं, अच्छा है। अभी खेल वाले ऐसा कोई खेल निकालो जो खेल खेल में संदेश मिल जाए। जैसे आजकल इंडिया खेल में नंबर ले रहा है, ऐसे आध्यात्मिक खेल ऐसे निकालो। जैसे समाचार में आया था कि अमेरिका में पतंग उड़ाने के बहाने सर्विस अच्छी हो गई है। अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इस विधि से लोगों को संदेश मिल जाए। ऐसा कोई खेल तैयार करो जो चारों ओर खेल में संदेश मिल जाए, समझा?
ऐसा खेल तैयार करो। ट्रांसपोर्ट के अधिकारी बाप दादा के सामने बैठे हैं। आजकल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट से बचे कैसे, उसके लिए कोई ऐसा प्लान तैयार करो जो चलाने वाले सावधान रहे। ऐसी कोई विधि निकालो जो चलाने वालों को सिखाने से, सुनाने से उन्हों का मन शीतल हो जाए, एकाग्र हो जाए। थोड़ा विस्तार से चारों ओर ये सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इसकी आवश्यकता है और बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे बढ़ने वाले कार्य को, परिवर्तन का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ गवर्नमेंट को। तो इस कार्य करने से कैसे फर्क हुआ है, आजकल प्रैक्टिकल देखने चाहते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो चलाने वाले ड्राइवर ऐसा कोई कर्तव्य करके दिखाएं, गवर्नमेंट के आगे एग्जाम्पल तैयार करके दिखाओ, तभी सभी का अटेंशन जाएगा। कोर्स कराते हो, प्रोग्राम भी करते हो, लेकिन ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ जो एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन होंगे। जैसे शराब पीने वालों को बदल के दिखाते हो ना, ऐसे एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन होकर दिखाएं। ऐसा ग्रुप गवर्नमेंट के आगे लाओ। अभी बाप दादा ने देखा गांव वाले जो सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं, वह बिना खराब चीजें, हानिकारक दवाइयां व खाद आदि डालने के योग बल द्वारा सब्जियां तैयार करते हैं और गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल दिखाते हैं। बाप दादा ने सुना यहाँ आबू में भी प्रैक्टिस की है, तो ऐसा प्रूफ गवर्नमेंट को भी दिखाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, उसमें उन्हों का सहयोग मिले, फायदा मिले। ऐसे हर एक विंग प्रैक्टिकल प्रूफ तैयार करो। सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ वाला ग्रुप जो है वह गवर्नमेंट के आगे लाओ। हर एक वर्ग ने सेवा अच्छी की है, सेवा की वृद्धि हुई है और सब बिजी भी हो गए हैं, लेकिन अभी बाप दादा हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में प्रूफ दिखाना चाहते हैं। एक एक मिनिस्ट्री में कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। जैसे हार्ट का प्रूफ है ना, तो कईयों की हार्ट बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के ठीक हुई है। ऐसे हर वर्ग अपनी प्रूफ दिखाएं। अच्छा, ऐसा खेल तैयार करना, बाप दादा भी देखेगा। बाप दादा देखेगा कि कौन सा वर्ग ऐसा ग्रुप तैयार करके बाप के आगे रिपोर्ट देंगे। हर एक मिनिस्ट्री में होना चाहिए। अगर एक एक मिनिस्ट्री में प्रूफ होगा तो ऑटोमेटिकली ये खबर 1-2 से पहुंचती है और गवर्नमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट में सेवा के लिए पैसे भी बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में यूज नहीं होता। सहयोग दे सकते हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए। जैसे गांव वालों को गवर्नमेंट ने मदद देकर सल्वेशन दी है, हर एक वर्ग वाले ऐसे दिखाएं। 2-4 गांव तो तैयार किए हैं ना डबल विदेशी ग्रुप से। यूथ ग्रुप भी है, हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में अपनी और अपने साथियों की उन्नति के प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं और रिजल्ट भी बाप दादा ने सुने। तो सभी अच्छा मधुबन के वायुमंडल में रिफ्रेश होके जाते हैं और टीचर्स भी अच्छी प्यार से मेहनत कर रही हैं। तो डबल विदेशी स्वयं भी लाभ ले रहे हैं और औरों को भी लाभ दिला रहे हैं। ये समाचार बाप दादा ने सुना है और रिजल्ट भी सुनी है। अच्छा है, अभी बाप दादा डबल विदेशियों द्वारा, चाहे यूथ, चाहे टीचर्स, चाहे बच्चों का भी जो करते रहते हैं वह सुना, लेकिन अभी विदेशियों द्वारा एक प्रोग्राम ऐसा भारत में हो जो वीआईपी, हर शहर के विशेष संबंध संपर्क वाले वीआईपी का इंडिया में प्रोग्राम हो। वीआईपी का हर एक देश में कोई ना कोई वीआईपी तो होते हैं, तो विशेष जो मुख्य देश हैं उनसे जो भी संपर्क वाले वीआईपी हैं, ब्राह्मण नहीं वीआईपी, ब्राह्मणों का तो बनाया है वह भी अच्छा है। एक तरफ ब्राह्मणों का चले, एक तरफ वीआईपी का चले।
जो मीडिया में आवे कि देश विदेश के संपर्क वाले भी लाभ ले रहे हैं। बाकी तो सेवा अच्छी बढ़ा रहे हैं। हर टर्न में अनेक देशों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। ये भी एक ब्राह्मण परिवार के लिए शोभा है। इससे सिद्ध होता है तो विश्व की आत्माओं का इंटरेस्ट है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट वालों में आवाज अच्छा फैल रहा है, चाहे दूसरे धर्म वाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा है। ऐसे वीआईपीस का भी ग्रुप इकट्ठा लाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना? अच्छा है। इसमें पान का बीड़ा उठाया है। आओ, डॉक्टर निर्मला दीदी को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। बहुत अच्छा। देश विदेश, इंडिया में भी और विदेश में भी, दोनों तरफ अटेंशन दे, अपनी जिम्मेवारी संभाली है। इसलिए बाप दादा को विदेश के ब्राह्मणों के ऊपर नाज है। विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी संभाली है। बाप दादा खुश हैं। अभी विदेश वाले हर एक देश में एक ही समय पर एक टॉपिक सारे विदेश के मुख्य शहरों में फैल जाए कि ब्रह्मा कुमारियों का प्रोग्राम हर देश में एक ही समय पर हो रहा है। ये भी आपस में मिल करके प्रोग्राम बनाना, देश में भी विदेश में भी। पसंद है ना? अच्छा। विदेश वाले बाप दादा को एक बात में बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सी बात में? मेजॉरिटी मिक्स तो होते ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपने दिल में कोई भी बात अगर नियम के विरुद्ध होती है तो स्पष्ट बोलने में स्पष्ट कह देते हैं। ज्यादा टाइम दिल में नहीं रखते हैं, दिल से निकल ही जाता है। इसलिए जो भी बात है वह ज्यादा समय दिल में नहीं रखनी। कोई भी कमजोरी को अगर ज्यादा समय दिल में रखते हैं तो फिर संस्कार बन जाते हैं, नेचर बन जाती है। इसलिए ये संस्कार अच्छा है। जो भी कमजोरी आवे वे जल्दी सुना के परिवर्तन कर लो। और करने में कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपना हाल स्पष्ट सुना देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिक्स तो होता है लेकिन मेजॉरिटी, बाकी तो उन्नति हो रही है, उन्नति होती रहेगी। बाप दादा खुश हैं दादियों से। अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलता रहेगा। आपस में मिलते रहो, एक दो के संस्कार को जान, उससे मदद ले, आगे उड़ते रहो, क्योंकि हर एक में विशेषता अपनी अपनी है। उस विशेषता से काम लेते रहो। ऐसा कोई भी नहीं है निमित्त बने हुए जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता अनुसार उस एक दे को सहयोग दे। आगे स्वयं भी बढ़ते चलो, संगठन को भी बढ़ाते चलो। ठीक है ना? अच्छा है। हर एक की विशेषता को तो जानते हो, हर एक को अपनी अपनी विशेषता को सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता को आगे रख के उससे ही काम लो, बाकी चलना ही है। सफलता तो सदा के लिए बनी हुई है और हर एक का अपना पाठ भी नंदा हुआ है। सफलता है ही, आप निमित्त बने। अभी ये इतने सब हैं, एक एक को सफलता का वरदान मिला हुआ है। अपनी विशेषता को संगठन रूप में कार्य में लगाओ। सफलता में एक दो को सहयोग देकर वायुमंडल में सफलता फैलाओ। अच्छा है। बाप दादा खुश हैं, खुश हैं, लेकिन अभी संगठन को पक्का करो। आप लोग तो ठीक है, लेकिन संगठन को और थोड़ा मजबूत करो। उसके लिए कोई प्लान बनाओ, अभी टाइम बनाओ, ये जरूरी है। जैसे सभी को रिफ्रेश करना जरूरी है तो संगठन भी जरूरी है। वह तारीख ऐसी मुकर्रर करो जो भी निमित्त जाने और आने वालों को उस डेट का पता हो, और कोई भी उस दिन में प्रोग्राम और नहीं बनावे तब चलेगा। चलो मास में 2 बार तो करो, लक्ष्य रखेंगे ना। चाहे बहनें आपस में करो, चाहे बड़ी मीटिंग करो, लेकिन फिक्स करो। प्रोग्राम ही इसी विधि से बनाओ। सुनाया ना कि अपना अपना प्रोग्राम बना देते हैं, आने जाने का तो फिर मिस हो जाता है। आने जाने का प्रोग्राम उस विधि से बनाओ, फिर ठीक हो जाएगा। 3 बड़े भाइयों से
आप लोग जो निमित्त हो, चाहे भाई चाहे बहनें, जो भी निमित्त है, वह परिवार निर्विघ्न रहे, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी टाइम देते हो, और खास परिवार की उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ती जाए। गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सर्कमस्टांसिस सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी होगा। अच्छा है, बड़े दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं, करूं करूं में टाइम नहीं गवाओ। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना का एक संकल्प रखो कि होना ही है तो हो सकता है। ये वरदान है। कायदे सिर भी और दिल बड़े भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प होना है, क्यों क्या नहीं, होना ही है। तो इस विधि से सब सहज हो जाएगा। बस 10 मिनट आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है तो सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा। दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम का समाचार आशा बहन बाप दादा को सुना रही हैं। हिम्मत अच्छी रखी है, बाप दादा खुश हैं। प्रोग्राम के टाइम हर एक दिल्ली वाला ऐसे समझे हमको मनसा सहयोग देना है और वाइब्रेशन फैलाने हैं, चाहे सेंटर पर रहे लेकिन समझे हम सेवा पर हैं। वह घंटे अपने को कहाँ भी हो लेकिन समझे हमारी सेवा है तो अच्छा हो जाएगा। सब कह रहे हैं कि आपकी कृपा दृष्टि रहे। बाबा को कह रहे हैं आप सभी कृपा दृष्टि रखो। गायत्री बहन से आपको बाप दादा और सभी का याद प्यार पहुंचता रहा। इसका दिल तो यहाँ था और शरीर वहां था। जर्मनी में रिट्रीट का स्थान बनाना है, अच्छा है, दिखाओ किसी को, बन जाए तो अच्छा है। मेहमानों से आप मेहमान हैं या महान बन गए? मेहमान तो नहीं समझते ना, महान बनने वाले हैं। महान बनना ही है, यहाँ आना संबंध में आना, अर्थात आगे बढ़ते ही जाएंगे। आशीर्वाद है ही। देखो आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो किसने भेजा? यहाँ ड्रामा ने आपको यहाँ तक पहुंचाया। अभी यहाँ का देखा तो दिल में क्यों उठता है? हमें सेवा करनी है। आप भी सारे परिवार के साथी हो, ना कि साक्षी हो। साक्षी नहीं, साथी। तो साथी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। तो सभी कौन हो? स्नेही हो, सहयोगी हो, लक्की हो। बाप दादा को भी आप सभी को देख खुशी है। क्या खुशी है? कि बिछड़े हुए बच्चे मिल गए। अभी बोलना नहीं, अपना घर है ना। आपको महसूस हुआ कि अपने घर में आए हैं। तो अपना घर कभी बोलता है? तो बोलेंगे नहीं, आते रहेंगे। तो जो मिला है वह बांटने के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, ये सेवा करते रहते हैं। अच्छा, जो ऐसे ऐसे हो ना, अपने ही शहर में ऐसा ग्रुप तैयार कर सकते हैं। होना ही है, सिर्फ निमित्त बनना। सभी एक दो से लक्की हो, यहाँ आना अर्थात आशीर्वाद मिलना। जो भी सेवा कर सकते हैं करते चलो, बीच बीच में सेवा करते रहते हो, ये अच्छा है। आखिर सभी को संदेश पहुंच जाएगा। निमित्त तो कोई बनेगा। बहुत अच्छा किया, आ गए, बहुत अच्छा। मिडिल ईस्ट के भाई बहनों से अरेबिक भाषा में ये कोर्स कराती है। बाबा को बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा के दिल से दुआएं मिलती रहती हैं और इसने भी अच्छा सर्विस का सबूत दिया। जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाती रहो, यही वरदान है। ऐसी ऐसी आत्माएं तैयार हो जाएं तो आवाज फैलता रहेगा। बहुत अच्छा। एक छोटे बच्चे से बाबा कहते हैं ये भी याद करता है, बाप को याद करता है, ये साथी है। हैंड अच्छा है,
बाप का संदेश देने के योग्य आत्मा हो, बहुत कर सकती हो और भी ज्यादा कर सकती हो। ये भी साथी बहुत अच्छा है, एक दो को साथ देते चलो। शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? महाराष्ट्र के टर्न से बच्चों से क्या कहा है, सभी शेयर करें। जी इंदु बहन। बोलिए ना, आप शेयर कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें। बाबा बोले हैं कि आज जो है कि सभी स्थानों की एड्रेस टॉपिक जो है एक ही जैसा है। तो फिर बताया गया कि स्पष्ट थीम रखी है परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। और मुझे तो आज जो वरदान मिला, बाबा ने कुछ बोला, सदा नो प्रॉब्लम है। ओम शांति। हाँ जी। और क्या कहा है? ओम शांति। क्या हमने ठीक से सुना? बाबा ने कहा कि अमेरिका में पतंग उड़ाने की सेवा की गई थी, और भी बाबा ने सेवा बढ़ाने का युक्ति निकालने के लिए कहा, नई नई युक्तियां। नवीन। और इंडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो जैसे हम अल्कोहलिक्स को सुधारते हैं, वैसे इनको ये ड्राइवर की वजह से उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पापा ने कहा है। फिर जैसे किसान भी योग बल से फसल पैदा कर सकते हैं। वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, ऐसी सेवा चल रही है इंडिया में। हाँ जी। और क्या कहा है? आने का रह सके।
सभी अपने लिए एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। इस मुरली से आपका क्या टेक अवे ओम था? शांति। आज की हाँ मुरली में बाबा ने निर्विघ्न स्थिति के लिए बताया ना कि कोई भी विघ्न जब आ जाता है तो क्या करना चाहिए, कि सबको एक एक संकल्प से और कम से कम 10 मिनट तो उस विघ्न को समाप्त करने के लिए योग के फिक्स कर देने चाहिए। तो क्या नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा विघ्न भी जो है ना वो भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से ये बात सीखने को मिली कि कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या आती है, बस आप योग की स्थिति में बैठ जाओ और पावरफुल योग करो, जिससे हर एक विघ्न झट से समाप्त हो जाता है। और कोई उपाय है ही नहीं विघ्न को समाप्त करने का, यही एक तरीका है। ओम शांति। ओम शांति जी, आज बाबा ने सदा नो प्रॉब्लम मोड का वरदान भी दिया बच्चों को। उनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम के रूप में आए, लेकिन संपन्न से रूप में बदल जाए। संकल्प और श्वास में उनको प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है। ओम शांति। हाँ जी, नो प्रॉब्लम कहा ना, तो कुछ प्रॉब्लम है ब्राह्मणों को? नो प्रॉब्लम, तो इसलिए और क्या कहा है? प्रॉब्लम को मिटाने वाले हैं। पहले बाबा ने ये भी कहा ना, पहले तो डरते थे, अभी तो इच्छुक है। बाबा ने ये भी कहा था बीच में कि अभी तो मेडिटेशन सब सीख रहे, तो उनको फायदा बताकर, है ना, उनको आकर्षित करो मेडिटेशन की ओर, उनको बेनिफिट्स बताओ उनसे। अच्छा, और क्या कहा है? बाबा ने मैसेज देने के लिए भी कहा जी, बाबा का चाहे अखबार द्वारा दो, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे मीडिया के द्वारा संदेश देना, बाबा का किसी भी आत्मा का उलाना ना रह जाए। जी। और अच्छा, ये तो मुरली जो टॉपिक था वो था, भगवान द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो इस पूरे मुरली से कल भी सुना ना, तो आपका क्या है? और क्या कल ही सुना है तो क्या सुना वो भी शेयर कर सकते हैं। कल और आज मतलब पूरी मुरली रिवाइज हो, किस किस को याद है? ओम शांति। कल जी। का बाबा ने कहा कि प्राप्तियों का जो खजाना मिला है, योग से शक्ति मिलती है, धारणा से गुणों की वृद्धि होती है, हम्म और सेवा से दुआएं मिलती है, याद है मुझे, और ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम्म। शांति। जी, नाइस। और बाकी आप सभी बाकी के भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वीआईपी के बारे में क्या कहा? वीआईपी और ब्राह्मणों के बारे में? ओम शांति। बाबा ने कहा कि लास्ट का बच्चा होगा वो भी रिवाजी प्रेसिडेंट से भी आगे है, और बाबा ने कहा था कि आप होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, आपके जैसा होली कोई भी नहीं बन सकता, पवित्र कोई नहीं बन सकता। तो ये भी एक चिंतन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि पिछले कितने जन्मों से भक्ति में या जो भी भक्ति किया या बाबा को प्राप्त करने के लिए जो भी किया होगा, उसमें पवित्र रहने के लिए कितना प्रयास किया होगा। अभी भी जो दिखते हैं ना साधु सन्यासी, कितना परिश्रम करते हैं, तो फिर भी वो नहीं बन सकते हैं। तो ये भी एक एक नशा है कि हमारे जैसा होलीएस्ट कोई नहीं बन सकता है। ओम शांति। थैंक यू। जी,
जी अंकुर भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कोई कमजोरी या कमजोरी का संकल्प अगर आए तो उसे अंदर नहीं रखना है, एकदम बाबा को समर्पित कर देना। बिकॉज जितना कमजोरी को अंदर रखेंगे तो वो धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा। तो जैसे ही कमजोरी आए उसे दिल में नहीं रखना है, बाबा को समर्पित कर देना। ओम शांति। जी सब इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है। थैंक्स फॉर शेयरिंग, है ना। कुछ भी कमजोरी है तो उसको रखेंगे तो वो संस्कार बन जाएगा, इसलिए बाबा को फौरन बताकर वहीं पे वही समाप्त। गुलजार दादी कहते हैं कि छोटे बच्चे की तरह है ना, बता दो अपने पिता को स्पष्ट रीति से और आप टेंशन फ्री हो जाओ। अब बाबा आप देखो आपका ये संस्कार है अभी। हाँ जी इंदु बहन बोलिए। दीदी बाबा बोले हैं कि बाप दादा चाहते हैं कि अपना जो है हम फरिश्ता रूप इमर्ज करें, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव करें। कि बाबा ने इसीलिए बोला है कि जैसे बाबा के 3 रूप है ना, बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में, तो ऐसे ही तीनों रूप में हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप भी पक्के करने हैं। तो बाबा ये बोले कि अगर हम ये 3 रूप में रहते हैं त्रिकालदर्शी की सीट में, तो साक्षी होके हमारे क्या रहे, नेचुरल होते रहेंगे। और फिर बाबा के सदा अपने आप को जो है बाप के साथ के अनुभव करो, अकेले नहीं बन अनुभव रहो जो है। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो कि अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। हाँ जी ओम शांति। जो दादियों से बाप दादा ने बताया कि आपस में मिलते रहो और एक दो के संस्कार को जाना, उनसे मदद ले, आगे उड़ते रहो, क्योंकि हर एक में विशेषता अपनी अपनी है। उस विशेषता से काम लेते रहो। ऐसा कोई भी नहीं है निमित्त बने हुए जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता अनुसार एक दो को सहयोग दें और आगे स्वयं भी बढ़ते चलो और संगठन को भी बढ़ाते चलो। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी बाबा। अभी जो कमजोरी का पॉइंट शेयर हुआ ना, तो हम कमजोरी देते हैं बाबा को लेकिन वापस आ जाती है, फिर वापस देते हैं। इसे क्या विधि क्या है? किसी का अनुभव है कि कमजोरी खत्म हो गई हो फिर आए ही नहीं वापस? ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी। भाई जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। तो मैंने मनन चिंतन किया तो आई रियलाइज के जब सबसे पहली बार कमजोरी आई थी तो मैंने झट से बाबा को नहीं दी, तो इसीलिए मेरा थोड़ा संस्कार बन गई वो। तो अभी जितनी बार आएगी मुझे बगैर देरी किए उसको फटाक से बाबा को देना पड़ेगा, तभी जाएगी वो धीरे धीरे। मतलब मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। शायद अगर बहुत कड़ा संस्कार है तो उसके ऊपर और मेहनत करना जरूरी है। बहना आप कुछ सॉरी भाई शेयर जी, करेंगे? आपकी आवाज कट गई, मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोले। प्लीज आई वुड लव टू अगर हियर आप क्या कह रहे थे। हाँ जी। अगर संस्कार बहुत कड़ा है तो शायद मेहनत और लगती है। साक्षी जी आप कुछ शेयर करें इसके ऊपर? हाँ जी। हाँ करेंगे ना, और बाकी के भी जो अपना कुछ शेयर करना चाहते कर सकते हैं। पहले तो लाइक बहुत कड़े संस्कार होंगे ही, 63 जन्म में से हम गुजरे हैं तो ऑब्वियसली कड़े होंगे। और जब हम बाबा के ज्ञान में होते हैं तो रोज जो संस्कार होते हैं वो और ही बोलते हैं ना, हमारा अटेंशन नहीं रहता तो वो और ही माया उसी रूप में आती है, कमजोरी के रूप में। क्योंकि माया कोई नहीं तो अपनी कमजोरी है। तो जब हम बाबा को सच्चे दिल से बोलते हैं ना कि लेटर लिखे, या सच्चे दिल से लाइक डू यू वांट टू चेंज, अपना सच में चेंज होना है क्या मुझे, और अगर मन कहे कि नहीं नहीं और थोड़ा सा समय, विनाश नहीं होना है अभी, चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम है,
तो फिर वो कैसे होता है, वो जो कमजोरी है वो फिर से आ जाती। अगर हम अपने जो समय है आज का, और मैं मतलब अपना जो स्मृति है, अवेयरनेस अगर हमें अच्छे से रहेगी, तो फिर वो नहीं आती है कमजोरी। सच में दे दिया तो दे दिया, है ना। क्योंकि लाइक अभी आप वो सूक्ष्म चीज है इसलिए वापस आ जाए, पर फिजिकल थिंग अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो या किसी, तो फिर वो वापस आती है क्या? वी कांट टेक इट बिकॉज इट्स देयर्स ना। सो जब कुछ हम कमजोरी देते हैं वो माया की है, और हम फिर से वो ले तो लाइक नो यूज। इसलिए हम, मेरा तो ऐसा था कि मैंने बाबा को लेटर लिखा, एंड वो जो अपनी कमजोरी है वो आप डेली चेक कर सकते हैं चार्ट में कि हाँ ये जो कमजोरी थी मैंने आज उसको यूज तो नहीं की, मेरी फिर से माया की कमजोरी मैंने ली तो नहीं जो बाबा को दी थी, वफादारी निभाई या गद्दारी की, ऐसे। तो रोज अगर डेली चेक भी रखा तो फिर वो धीरे धीरे कमजोरी निकल जाती है। ऐसे भी है, ऐसे भी डरना नहीं है, क्योंकि माया रुस्तम होकर, बोलते हैं ना, रुस्तम होकर रुस्तम से लड़ती है, इसलिए बाकी के भी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं? टाइम हो रहा है। कल दीदी, कल बाबा ने हमारे गीत, बाबा के गीत बहुत गाए बाबा ने बच्चों के ना। वाह बच्चा, कल बाबा ने बाबा के गीत बहुत गाए। वाह बच्चे वाह, बच्चे भी गाते हैं वाह मेरा बाबा वाह। बाबा ने हमें वाह वाह बना दिया ना संगम पर। बहुत बार बाबा ने वाह वाह बोल दी उसकी। हाँ, तो कल यही हम होमवर्क लेते हैं फिर। अपनी जो कमजोरी अभी जो सूक्ष्म रहे, अभी भी रह गई होगी जो भी, उसका अच्छे से ढूंढे पहले साक्ष्य स्थिति करके, है ना? और फिर उसको बाबा को समर्पित करे, और चेक भी करे कि सच में दे देते या फिर से ले लेते हैं। ओके, आती है तो डेली चेक अपना खाता देखे, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, टेक केयर, थैंक यू।